अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूकेपीएससी लेक्चरर प्री स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो या पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम हो, और सभी में हिंदी भाषा से संबंधित कई विषय लिए गए हैं। अभी तक हमने वर्ण विचार से संबंधित एक सीरीज चलाई। अब हमारा जो अगला विषय है वो है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्द। तो पहले हम समझते हैं कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज कहते किसे हैं। तत्सम, ठीक है, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान? देखो, सारी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। तो जो शब्द तत्सम, जो उसके समान है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो संस्कृत के समान ही शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव, उद्भव। उद्भव मतलब प्रकट होना, उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत से निकल के आए हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। और देशज शब्द वह होते हैं जो गांव में, ठीक है, देहात में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे शब्द हैं जिनका कोई विशेष भाषा से हम उसका संबंध नहीं जोड़ सकते, उनको देशज शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द में आपके हिंदी भाषा से छोड़कर जो भी अन्य भाषा के शब्द हैं, चाहे वो अरबी हो, फ़ारसी हो, अंग्रेजी हो, तुर्की हो, पुर्तगाली हो, ये सारी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? विदेशज भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज पसंद आ रही है, और मैं जिस तरह आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसके साथ, हर ऑप्शन के साथ आपको पूरा जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सीधे हम एमसीक्यू में आते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। तत्सम संस्कृत के समान, तद्भव संस्कृत से उत्पन्न, देशज जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं, देहाती शब्द होते हैं, जिनका कोई विशेष भाषा का ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज जो बाकी सारे हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं के शब्द हों, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। अभी हमने कहा ज्यों का त्यों, अगर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उनमें परिवर्तन आ जाएगा तो वो तद्भव हो जाएंगे, क्योंकि वो उससे उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन हम उसी के सम, तत्सम, हम उसी के समान अगर उसको प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, तत्सम शब्द, क्योंकि हम ज्यों का त्यों से प्रयोग में ला रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? अब इसका आंसर है गोधूम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको इनको तत्सम भी आना चाहिए, उसका तद्भव भी आना चाहिए। तो इसका आंसर है जो तत्सम शब्द है इस पूरे 4 ऑप्शन में है वो है गोधूम, और इसका तद्भव शब्द होता है गेहूँ। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हैं। तत्सम तद्भव की सीरीज जो मैं बना रही हूँ उसमें आप एक तरफ तत्सम एक तरफ तद्भव लिखकर इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो गोधूम का तद्भव क्या है? गेहूँ, और इसका आंसर क्या है? बी, गोधूम। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें तद्भव शब्द क्या है? मुह। अब अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम भी होगा, तो मुह का तत्सम होता है मुख। मुह का तत्सम क्या होता है? मुख। यानी कि इसका आंसर क्या है? मुह, क्योंकि मुह एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला है, वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप है बंदर। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला है, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन। अब देखो, तत्सम कैसा होता है? सेम संस्कृत का जैसा होता है, और जो तद्भव होता है वो उससे, हमने कहा ना, हमने किसी चीज़ को अपने यूज़ के लिए बहुत ईजी बना दिया। तो दर्शन, तो दर्शन, दर्शन इसका शुद्ध रूप था, लेकिन हमने इसको प्रयोग में क्या बना दिया? तद्भव में दर्शन। बी इसका आंसर है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर अगला भी है कि कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम। उद्गम का भी तद्भव वैसा ही होता है, जैसे दर्शन का दर्शन है, वैसी उद्गम का उदगम। ठीक है, उद्गम का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? उदगम। ठीक है, तो इनमें उद्गम तत्सम शब्द है, और इसका उद्भव क्या, उद्गम, उदगम क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। ठीक है, देखिए, दर्शन का दर्शन तद्भव रूप, और उद्गम का तद्भव रूप क्या है? उदगम। ठीक है, आप इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से। अब है अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है बिच्छू। तो बिच्छू का हमें तत्सम शब्द भी पता होना चाहिए। तो बिच्छू का तत्सम शब्द होता है वृश्चिक।
जैसे हमारी राशियाँ होती हैं, राशि में एक वृश्चिक राशि होती है, वही आपने उसका साइन भी देखा होगा। तो वृश्चिक जो है वो बिच्छू का क्या है, तत्सम शब्द है, और तद्भव शब्द क्या है, बिच्छू। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, बिच्छू इसका आंसर है, क्योंकि भ्रमर का होता है भौरा, भ्रमर भी है एक तत्सम शब्द है। जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव बिच्छू है और इसका तत्सम होता है वृश्चिक। भ्रमर तद्भव तत्सम है और इसका तद्भव होता है भौरा। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। अशुद्ध, अभी चक्षु और आँख। अब आप लोग सोचेंगे परीक्षा में क्या होता है, चक्षु माने भी आँख होता है, आँख माने भी आँख होता है, तो कहीं ना चक्षु आँख का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात क्या हो रही है, तत्सम और तद्भव की। और आँख का जो तत्सम होता है वो होता है अक्षी। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आँख तद्भव है तो उसका तत्सम क्या होगा, अक्षी। नृत्य, नाच, श्रृंगार, सिंगार, दधी, दही, सारे ऑप्शन सही हैं तत्सम तद्भव की दृष्टि से। लेकिन सी में चक्षु आँख की जगह क्या होना चाहिए था, अक्षी और आँख, तो इसका सी आंसर है। अगला है, पहचान का तत्सम शब्द है। पहचान का तत्सम शब्द प्रत्यभिज्ञान क्यों है। पहले तो आप ये समझिए कि प्रत्यभिज्ञान है ही क्यों, क्योंकि प्रति, अब इसमें उपसर्ग भी है, अभी आपके सिलेबस में उपसर्ग प्रत्यय भी हैं। तो प्रत्यभिज्ञान में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा प्रति अभिज्ञान, मतलब जिसको हम जान लेते हैं, जिसको प्रति माने सामने, जिसको हम जान लेते हैं, यानी कि पहचान। तो पहचान का तत्सम शब्द क्या है, प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, प्रति अभिज्ञान, ऐसे करके आप इसको समझेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास की रचना भी थी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखो, घृत तत्सम है, इसका घी होता है। अतिन, मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे इसका जो तद्भव शब्द मिला वो मिला नून, जैसे हम पहाड़ी में नून कहते हैं। नून मतलब लवण, नमक से इसका संबंध है। तो अतिन माने नून, यानी कि अतिम भी एक तत्सम शब्द है। दुग्ध भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दूध। और अभी मैंने आपको बताया था आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है, सॉरी, आंसू का अश्रु होता है, तो मैं आँख की बात कर रही थी। तो आंसू क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है। तो राइट आंसर है आंसू। अगला है, देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है। अभी हमने कहा देश में जन्मा मतलब हमारे देश के अंदर, हमारे गांव में, देहातों में, कहीं भी कोई ऐसे शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो देश में जन्मा मतलब देशज शब्द। गाड़ी शब्द क्या है, गाड़ी शब्द है देशी शब्द, वही देशज शब्द है गाड़ी। ठीक है। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को आगत कहते हैं। देखो, उपसर्ग में भी आगत शब्द आते हैं। ठीक है, जो विदेशी भाषाओं से हमारे मतलब हमारे देश के अंदर, हिंदी को छोड़कर अन्य कोई भी भाषाएं अगर आती हैं उसको आगत बोलते हैं। आगत माने वहाँ से आई हुई। ठीक है, तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को हम क्या कहेंगे, आगत शब्द कहेंगे। अगला है, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया हुआ शब्द है। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो मुस्लिम भाषा के प्रभाव से आया है, तो वह है हवालात। अब ये हवालात है मुस्लिम भाषा में, हमने कहा तो उर्दू भाषा का शब्द है। और इसमें और क्या शब्द होते हैं उर्दू भाषा में, उर्दू, वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ, उर्दू जो शब्द है वो स्वयं तुर्की भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो आंसर होगा तुर्की भाषा का शब्द। और उर्दू भाषा के हवालात के समान अन्य का और कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे मुंसिफ, तहरीर, हिरासत। आप नोट कर सकते हैं, हवालात के साथ साथ और आएगा मुंसिफ, तहरीर, हिरासत, ये भी उर्दू भाषा के शब्द हैं और उर्दू स्वयं तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह में से देशज शब्द का उदाहरण है, तो इसका आंसर है डोंगी और चेला। ये जो ऐसे शब्द होते हैं, मतलब जो हमारे, जैसे हम घर में बोलते हैं ना, चकला, बेलन, डाड़ू, पन्यू, ऐसे शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी सुविधा अनुसार तो तोड़ मरोड़ लेते हैं। ये देशज शब्द है। इसका आंसर है डोंगी, चेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशज शब्द का उदाहरण है। अब इसमें विदेशज शब्द का उदाहरण क्या है, इसका आंसर है एहसान और कमाल। अब ये जो सारे शब्द हैं, एहसान और कमाल, ठीक है, हमने कहा कि ये विदेशज शब्द है, तो मैं आपको और डिटेल में ले जाती हूँ। एहसान और कमाल अरबी भाषा के शब्द हैं। आप नोट कर सकते हैं, कहीं आ गए शब्द, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, एहसान और कमाल अरबी भाषा के शब्द हैं। इसमें आप और इंक्लूड कर सकते हैं औरत, तकदीर, दुनिया, मुहावरा, मौसम, उम्र, किताब। ये सारे शब्द जो हैं ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अभी आप आगे आएंगे तो आप रिकॉल करें अरबी भाषा के शब्द क्या क्या हैं। एहसान, कमाल, औरत, तकदीर, दुनिया, मुहावरा, मौसम, उम्र, किताब। ठीक है, तो विदेशज शब्द का उदाहरण क्या है, डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। अभी हमने पढ़ा
कि जो औरत शब्द है ये अरबी का है, यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो औरत भी अरबी का है, अल्लाह, अक्ल, ये सब। जो इसका आंसर है वो है आवाज़। आवाज़ शब्द किसका है? फारसी शब्द का है। अभी हमने पढ़ा औरत किस शब्द का था? अरबी शब्द का था। तो आवाज़ इसका आंसर है। आवाज़ फारसी शब्द का है। एक आध शब्द और इंक्लूड कर दीजिए, आप नोट्स बना रहे तो लिख लीजिए। फारसी शब्द में और आते हैं आराम, आमदनी, उम्मीद। ये भी फारसी शब्द के उदाहरण है। आवाज़, आराम, आमदनी, उम्मीद, ये भी फारसी शब्द के उदाहरण। इसका आंसर है डी। अलमारी शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी शब्द जो है वो पुर्तगाली, इसका आंसर है सी, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसमें और शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। अनानास, आल्पिन, कमीज, कमरा, ये भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो इसका आंसर आप सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर है अंग्रेज। अंग्रेज जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, और फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द और हैं जैसे लिफाफा, तोता, ये भी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं? प्रश्न है उर्दू, कलगी, ताश ये किस भाषा के शब्द हैं? ये हैं तुर्की भाषा के शब्द। किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आप नोट करेंगे, तुर्की भाषा के शब्द हैं उर्दू, कलगी, ताश। अभी मैंने आपको बताया था ना कि उर्दू भाषा से हमने कुछ शब्द बताए थे, मैंने आपको हवालात, मुंसिफ, तहरीर, हिरासत, वो स्वयं उर्दू भाषा के शब्द थे। लेकिन उर्दू मैंने आपको कहा था स्वयं किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तो आपने जैसे ही उर्दू देखा आपको याद आया तुर्की इसका आंसर है। इसके साथ हमने दोस्त और जोड़ दिए, कलगी और ताश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द है प्यास, और प्यास अगर तद्भव है तो उसका तत्सम भी होगा, और उसका तत्सम है पिपासा। प्यास का तत्सम शब्द क्या है? पिपासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलायची का तत्सम शब्द है, इलायची का तत्सम शब्द है एला। इसका आंसर है ए, एला। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रस्तर तो बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रस्तर क्या क्या होता है? पत्थर, बी इसका राइट आंसर है। अगला है हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द क्या है? अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है और नया शब्द भी है, तो आप इसको नोट करेंगे। ये डच शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? देखिए, पहले तो चारों ऑप्शन ही विदेशी भाषा हैं। ठीक है, अगर ये इतना अगर ये ईजी वे में आएगा तो हो सकता है कि पूछ दे कि विदेशी भाषा शब्द कौन सा है, तो तुरुप आप बोल देंगे। लेकिन और डिटेल में अगर चले जाए कि अंग्रेजी है, डच है, रूसी है कि फ्रेंच है, तो उसका आंसर क्या है? डच। और तुरुप में एक शब्द डच भाषा में आपको एक शब्द और बता दूंगी, बम। ये जो बम शब्द है ये भी तुरुप के समान डच भाषा का शब्द है। तो आप इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है? अभी मैंने आपको बताया कि आँख का क्या होता है? अक्षी। अग्र, अग्र माने आगे, आग माने अग्नि, आज माने अद्य। अब देखिए, आँख का मैंने आपको बताया, आँख खुद में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अक्षी। और अग्र एक तत्सम शब्द है, इसका होता है आगे। आग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अग्नि। आज एक तद्भव शब्द है और इसका होता है अद्य। तो एक ही इसमें राइट आंसर हमको मिल रहा है बी, अग्र, क्योंकि अग्र एक तत्सम शब्द है और इसका एक तद्भव शब्द क्या होता है? आगे। ठीक है, अच्छा, आप एक चीज़, आप ट्रिक भी एक ध्यान दे सकते हैं कि जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है वो 90% शब्द जो वो होते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, वो तद्भव होते हैं। ये एक ट्रिक है छोटी सी। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो इसमें तत्सम शब्द क्या है? देखिए, आंसू तो होगा नहीं, आंसू का हमने अभी आपको अश्रु बताया था। ठीक है, हाथी का हस्ती होता है। वर्षा क्या है? वर्षा एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? बारिश। इसका तद्भव क्या होता है? बारिश। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है अग्निष्ठिका, और कहीं कहीं पर अग्नि स्थानिका भी इसकी जगह आपको मिल सकता है, तो आप दोनों लिख लें। अग्निष्ठिका जो इसका सी राइट आंसर है, और इसकी जगह आपको कहीं अग्नि स्थानिका, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर आग जलाई जा रही है, अग्नि स्थानिका भी अगर आपको अग्निष्ठिका की जगह अग्नि स्थानिका भी मिले तो ये भी इसका राइट आंसर है, अंगीठी का तत्सम शब्द। अगला है मजिस्ट्रेट शब्द। ये तो विदेशज शब्द है। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज नहीं, विदेशज शब्द है मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि मैंने आपको बताया तत्सम है। ठीक है, और तो लोटा, मैंने कहा ना, लोटा, खाट, ऐसे जो शब्द होते हैं देशज शब्द होते हैं, तो इसका आंसर है डी।
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अभी हमने गोधूम पढ़ा था शुरू में ही, ठीक है, गोधूम पढ़ा था, तो गोधूम का तद्भव क्या था, गेहूं। अब याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या क्या कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, क्योंकि जिसको हम सुविधा अनुसार अपने लिए प्रयोग में कर लेते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, देखिए आँख, आँख नहीं है, क्योंकि आँख का क्या होता है, तत्सम अक्षी होता, तो यही इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख तद्भव है। आज का तत्सम मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, आज का तत्सम क्या होता है, अद्य। तो वही क्वेश्चन देखिए आ गया, आज का जो तत्सम है वह अद्य, सी इसका राइट आंसर है। किवाड़ शब्द है, किवाड़ शब्द है, तो किवाड़ शब्द क्या है? आंसर है इसका तद्भव। अगर तद्भव है तो इसका फिर तत्सम भी होगा, तो क्या है, कपाट, ठीक है, इसका कपाट। अगला है केला का तत्सम शब्द है, ये तो सभी को आता होगा, कदली, कदली फल कहते हैं ना, तो कदली केले का तत्सम शब्द है, 20 का राइट आंसर। हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्रा, हरिद्रा हल्दी का तत्सम शब्द है, 20 का राइट आंसर। चाय किस भाषा का शब्द है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। तो मैं आपको कुछ चीनी भाषा वाले शब्द और बता देती हूँ। एक तो चीनी स्वयं में, चीनी जिसको हम शुगर बोलते हैं, ठीक है, वो शब्द भी खुद किसका है, चीनी जो है वो चीनी भाषा शब्द है। लीची, चीकू, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो चीनी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं कहीं पर। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। जो वकील है वो अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अब देखिए, चाय मैंने अभी आपको बताया चीनी भाषा का शब्द है, तो ये तो है नहीं। रिक्शा आपको पता है जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और कमरा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था पुर्तगाली शब्द है, जहाँ पर मैं आपको अलमारी, अनानास और आलपिन बता रही थी, तो मैंने आपको एक शब्द कमरा भी बताया था, तो कमरा पुर्तगाली शब्द है। तो बचा क्या, कैंची। तो कैंची शब्द क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है। देखिए, एक क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए और फैक्ट नोट कीजिए। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। अब इसमें क्या है, घोटक। कई बार अगर घोड़ा अगर आता है कि और पूछा जाता है कि घोड़ा का तत्सम क्या होगा, तो लोग उसमें ऑप्शन में अश्व भी होता है। माना कि घोड़ा का पर्यायवाची अश्व है, लेकिन उसका आंसर अश्व नहीं होगा। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है, घोटक। ये आप याद रखेंगे, घोड़ा का घोटक। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा से नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्शा। मैंने आपको बताया अभी, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। तो हमें अपना हमारा आंसर मिल गया, सी इसका राइट आंसर है। यानी कि बाकी अब हमें आंसर के साथ हमें और चीज़ें भी फैक्ट मिल रही हैं। अगर रिक्शा जापानी शब्द है, यानी कि बंदूक, बारूद और लोप कौन सी भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। तोता शब्द किस भाषा का है? तो तोता है विदेशज, और मैंने आपको शुरू में बताया था ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो विदेशज तो है ही, अगर और डिटेल में जाए तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या है? रज्जु का रज्जु एक तत्सम शब्द है, और उसका रज्जु का क्या होता है, रस्सी। शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या है? शक्कर का शर्करा। आप इसको चीनी ना लिखें, ठीक है। शक्कर का जो क्या है तत्सम रूप होगा वो होगा शर्करा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? आंसर है जिंदगी, डी, डी आंसर है इसका। तो मैंने आपको लिखाए थे फारसी वाले कुछ, आवाज़, आराम, आमदनी, उम्मीद, उसमें आप और एक ऐड कर लीजिए, जिंदगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया लिफाफा शब्द भी आया है इसमें। लिफाफा मैंने आपको बताया फ्रेंच भाषा का शब्द है, बताया था मैंने आपको आगे। तो आज की हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी जो है वो साक्षी शब्द से बना है। जैसे कबीर की साखियाँ आपने सुनी होंगी, तो साक्षी मतलब होता है प्रूफ, सबूत। तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। तो मेरा प्रयास था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, और इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही उनका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज में मैंने बहुत डिटेल में आपको उसका जो शुद्ध भाषा है उसको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ठीक है। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको मुझसे कुछ जानना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।